चलिए, राजधानी भोपाल से इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक और विवादित बयान दिया है। अब साध्वी को अजान से भी दिक्कत है। साध्वी ने कहा है कि सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं लोग, मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, हमारी साधना भंग करते हैं। साध्वी ने सुबह वाली अजान पर भी आपत्ति जता दी है। राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान पर भी अब आपत्ति जता दी है। उन्हें अजान से भी दिक्कत है। उनका कहना है कि लोगों की नींद खराब करते हैं अजान पढ़ के, और सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, और यह भी कह दिया उन्होंने कि हमारी साधना को भंग करते हैं। उन्होंने सुबह की अजान पर भी आपत्ति जताई है। आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं भोपाल सांसद। आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विरोधियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोक परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव मेरी एक शुद्ध परिभाषा है। कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। तो आप सुन रहे थे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जिन्होंने कहा सर्वधर्म संभव। और बड़ा ही दिलचस्प मामला है। एक तरफ उन्होंने जहां अजान को लेकर आपत्ति जताई, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक ही सनातन धर्म है, एक ही ईश्वर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अकबर जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। अंकुर, साध्वी के लगातार विवादित बयान सामने आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इस बार मामला अजान को लेकर सामने आया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे उनके ये वक्तव्य किस तर्क पर थे, उन्हें अजान से क्यों आपत्ति है? कल बैरसिया में राम मंदिर का जो निर्माण है उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान जैसा साध्वी हमेशा की तरह है कि वह भूल जाती है जाकर उन्हें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो भूल जाती है या जानबूझकर बोलती है, तो विवादित बयान वो देती रहती है। कल भी उन्होंने जो बयान दिया वहाँ बैरसिया की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर सुबह सुबह माइक से जो अजान करी जाती है इससे उनका ध्यान भंग होता है, उनको दिक्कत होती है, लोगों की नींद खराब होती है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अजान से उन्होंने खुद को दिक्कत बताई, और निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमेशा विवादित बयान देने वाली साध्वी ने फिर से एक बार बयान दिया है। जी अंकुर, मुद्दा अजान है कि माइक मुद्दा है? क्योंकि जैसा कि साध्वी कह रही थी कि सुबह से शाम तक माइक लगाकर अजान पढ़ते हैं, और जब हिंदू मंदिरों में स्पीकर और वो लगाए जाते हैं तो विधर्मियों को आपत्ति होती है, तो उन्हें अजान से तकलीफ है या फिर माइक से तकलीफ है? समस्या क्या है? साध्वी बता पाएंगी कि अजान से दिक्कत है या माइक से, लेकिन हाँ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब हिंदू मंदिरों में माइक लगाए जाते हैं, स्पीकर लगाए जाते हैं, तो कई लोग उनको आपत्ति होती है, लेकिन इनके तो 12 महीने माइक लगे रहते हो, सुबह सुबह से चिल्लाते हो, दिन भर चिल्लाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। निश्चित तौर पर यही माना जाएगा कि उन्होंने माइक पर आपत्ति जताई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी जी जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, नमस्कार। साध्वी प्रज्ञा जी का एक बयान सामने आया है, और इस बार उन्होंने एक सांस्कृतिक आयोजन में अपने वक्तव्य रखते हुए अजान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये दिन भर माइक लगाकर अजान पढ़ते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? क्योंकि
राजधानी भोपाल में पूरे भारत का सबसे बड़ा मस्जिद ताजुल मस्जिद स्थित है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा है, दुनिया के 5 सबसे बड़े मस्जिदों में से एक मस्जिद उस शहर में स्थित है जिसकी सांसद को अजान से आपत्ति है। देखिए, मैंने अव्वल तो बयान सुना नहीं है, आपको सुनवा देते हैं, एक बार हमारी टीम चलवा दे, आप सुन लीजिए वो बयान विस्तार से। चलिए। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक राजेश वाजपेयी जी, आपने सुना? हाँ जी, आखिरी में बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि सर्वधर्म समभाव, लेकिन उससे पहले की जो कुछ पंक्तियां उन्होंने कही जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि अक्सर वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने जो अपनी बात कही है उस पर आप सवाल उठा ही रहे हैं, बातचीत कर ही रहे हैं। हाँ, सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के सामने ना ऐसा कोई विषय लंबित है, ना ऐसा कोई विचार लंबित है जिस पर हमको कोई ओपिनियन देनी है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट हूँ। तो ये एक सामान्य ज्ञान है, जैसा कि उन्होंने वक्तव्य रखा कि हमारी तो सुबह शाम 2 बार आरती होती है, तो ये भी ज्ञान सामान्य है कि अजान भी एक दिन में 5 बार होती है अपने एक नियत समय पर कुछ क्षण के लिए, और उस पर इस तरह से आपत्ति जताई जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान जो है समाज पर एक विपरीत प्रभाव डालते हैं? नीतीश जी, देखिए, चूंकि ये आपका आंकलन है, आपका दृष्टिकोण है, और मुझे अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपका पार्टी का दृष्टिकोण यही है कि अजान नहीं पढ़ा जाना चाहिए? मैंने आपको स्पष्ट कहा, शायद आप सुनना नहीं चाहते। जी बोलिए। पार्टी के सामने ना ऐसा कोई विषय है, ना पार्टी का कोई ऐसा विचार है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से सहमत नहीं है? ये सर आपका आकलन है, मैंने अपनी तरफ से आपने अभी यही बात कह देता हूँ जी। ठीक है ना सर, आप प्रोफेसर हैं, आप कॉपी जांचिए, मैंने कब मना किया, मैंने तो अपनी बात रखी है। जी, चलिए, हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, अभी आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सुना होगा जो उन्होंने दिया है, और सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें अब अजान से दिक्कत है, जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अहंकारी लोग हो गए हैं, और ये इनको सत्ता का नशा चढ़ गया है। कभी ये ब्राह्मण बनियों को जेब में रखते हैं, कभी किसानों को, सिख समाज को आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं, कभी ये लोग जो है राजपूत समाज के लोग को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। अब अध्यात्म की धरती है भारत के लोग धर्म प्रेमी लोग है, सनातनी संस्कृति है हमारी, सब धर्म एक बराबर है भारत में। और उस भारत देश की संसद का एक सांसद अगर इस तरीके के शब्द बोले तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी निंदा कुछ नहीं होती। अब वो उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, आतंकवाद को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो वो आतंकवादी अगर समाज में रहेगा तो ये स्थिति तो होगी। उनको अगर ये सब काम करना है तो मेरा एक सुझाव है कि अगर मान लीजिए अजान की आवाज बहुत तेज है, तो अजान की आवाज तेज है तो कितना परमिसिबल डेसिबल साउंड होना चाहिए जो एनजीटी ने दिया है, उसको लेके त्यौहार कमेटी बनी हुई है। त्यौहार कमेटी शहर काजी साहब से चर्चा कर ले प्रशासन, वो जितना साउंड परमिसिबल है उतने साउंड पे वो। मेरा सवाल एक बहुत साधारण सा सवाल है कि ये सवाल आज क्यों उठ रहा है? ये तो सालों से होता आ रहा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज अचानक से इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? भाई, ये इसलिए मुद्दा बना है कि झगड़ा कराना है दो समाज समुदायों के बीच में। हिंदू समाज को ये डर दिखाना है कि ये देखो मुस्लिम सब आ गए और लड़ रहे हैं, मुसलमानों का राज आ गया है इस देश में, ये दिखा के वोट हासिल करना है।
पर सीधी बात है। अटल वाजपेयी जिस तरह से जवाब दे रहे थे, मुझे खुद नहीं लगता कि उनकी पार्टी और वो खुद सहमत है जो बयान साध्वी प्रज्ञा जी ने दिया है। भाई कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो महात्मा गांधी को गाली दे, वो गोडसे को देशभक्त बोले, वो कभी मस्जिद के सामने जाके खड़ी हो जाए और उधम कराए कि ये मस्जिद में कैसे लोग आते हैं, और यहाँ बताइए अब कोई धार्मिक स्थल पे लोग आते हैं वहां से। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, मुद्दा अजान है या मुद्दा माइक और स्पीकर है, किसको लेकर आपत्ति है? नहीं देखिए, मुझे लगता है अजान की उन्होंने कहा कि अजान की आवाज आती है, अजान तो होगी, ता कयामत तक होती थी, हो रही थी और ता कयामत तक होती रहेगी। ये हमारी वर्शिप का पार्ट ऑफ वर्शिप है, ठीक। एक बात, और अजान का मतलब होता है आइए आराधना की तरफ आइए, आइए भलाई की तरफ आइए। अब अगर किसी को भलाई सुन के, भलाई का नाम सुन के शैतान भागता है, वो शैतान के ही कान में चुभती है भलाई की बात। हाँ, नॉइज है, साउंड की आवाज बहुत तेज है, तो शहर काजी साहब से बात करके एनजीटी के जो मापदंड है, एनजीटी के मापदंडों के अनुसार उतना माइक जो है कम कर ली जाए आवाज, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है ये काम। तो अभी भी क्या, जब कोरोना आया तो मस्जिदों को शट डाउन किया तो शहर काजी साहब ने एक फरमान जारी किया, सब मस्जिदें शट डाउन हो गई। तो ये इसमें भी आपको मदद मिलेगी, लेकिन किसी भी वैमनस्यता फैलाना, उधम मचवाना, ये तरीका जो है ये गलत है। बिल्कुल, हमारा कहना है आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जाते हैं, फिर कोई नहीं बजाएगा जोर से साउंड, फिर सब लोग उसी मापदंड के अंदर साउंड रखेंगे। जिस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी कॉलोनी वासियों को समस्या है, तो अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनको जाके समस्या बताते हैं, फिर वो उसका समाधान करते हैं, बैठक होती है, बातचीत होती है, समाधान निकलता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाके इस तरह से बोले, और ये शब्द काफी आपत्तिजनक है। आप इतने तमाम तरह के समुदाय के लोग आते हैं और इस तरह की वीडियो देखते हैं कि उन्हीं के शहर के जो सांसद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो सही है? नीतीश जी, चलिए, लगता है उससे संपर्क टूट गया है। फिरोज सिद्दीकी जी, चलिए मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। सांसद प्रज्ञा के बयानों को लेकर अक्सर ऐसा देखने को मिला है बीजेपी पार्टी के अंदर ही कि वो हमेशा किनारा कर लेते हैं, प्रवक्ता भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि एक समस्या बन गई है। हर तीसरे या चौथे दिन उनका एक ऐसा वक्तव्य आता है जिसके बाद उनके पार्टी प्रवक्ता ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती उनके ऊपर, सिर्फ दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का कि कार्रवाई करनी चाहिए। जब यदि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अभी भी उन्होंने जो है अलगाव फैलाने की कोशिश की है, भड़काऊ भाषण दिए कई बार, उनको एफआईआर करके और बंद करना चाहिए, जेल में अंदर बंद कर देंगे, अपने आप मामले सुधर जाएंगे। दूसरे दिन से उनको भी दिमाग ठिकाने पे लग जाएगा कि ये कार्रवाई हो जाती है। जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये स्थितियां पैदा हो रही है। मैंने ये भी कहा है कि यदि लोगों को तकलीफ हो रही है कि साउंड की आवाज बहुत तेज है, तो जो एनजीटी की गाइडलाइन है, उस एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार सभी समुदाय के लोगों को उसी साउंड के हिसाब से बचाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिदों के भी साउंड कम हो जाएंगे, वो जो गाइडलाइन है तय मापदंड के अनुसार बजने लगेंगे। लेकिन ये जो तरीके हैं अलगाव फैलाने के, ये तरीकों से जो है कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। लोगों की समस्या है तो लोगों की समस्या, ये भी एक सवाल है, नियम सब लोग नियमों से बंधे हैं जी। ये भी एक सवाल है कि अक्सर इस तरह के बयान सामने आते हैं, विशेषकर बीजेपी पार्टी के नेताओं के द्वारा। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, जब सत्ता का अहंकार जो है सर चढ़ के बोलने लगे, और जो जनप्रतिनिधि है, जो सेवक है, वो सेवक नहीं अपने आप को हुक्मरान समझने लगे, तब ये स्थितियां पैदा हो जाती है। आज भी मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से कि इनके भाषण की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो इन्होंने आज दिया किसी कार्यक्रम में, और इनका ऊपर मामला बनता है या नहीं बनता है। इस तरह के बयानों से कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है? सवाल यह है कि क्या जानबूझ के इस तरह के बयान दिया जाता है एक विशेष समुदाय को आकर्षित करने के लिए? आकर्षित, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि किसी भी तरीके से अलगाव फैलाओ, दो लोगों में विभाजन करो। अभी मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकल के सड़कों पे आ जाएंगे तो ये बताने को हो जाएगा कि ये देखिए मुस्लिम समाज जो है वो ताकतवर है, तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये वो लेके और दूसरे समाज को है ना मूर्ख बना के वोट लेने का तरीका है। चलिए, हम बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ जवाब ले लेते हैं जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान आया है इस वक्त अजान को लेकर, अब उन्होंने आपत्ति जता दी है कि
जब चाहे मन होता है अजान पढ़ते रहते हैं, हमारी आरतियां तो सुबह शाम होती है। इस तरह के बयान आ रहे हैं, इतने बड़े पद पे बैठी एक सांसद ये बोल रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप ही की पार्टी की सांसद है। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से पहले आपत्ति तो कबीर जी जता चुके हैं। उन्होंने तो लिखा है कि ताचड़ मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदाए, वो दोहा आपने भी सुना है, बहुत लोगों ने सुना है। इतनी ऊंची आवाज में चीखने चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? वो भी त्योहार के दिन करो तो समझ आता है कि एक दिन लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब प्रतिदिन अगर लाउड स्पीकर इतनी तेज से चिल्लाएंगे तो लोगों के सुख में खलल आएगा, नींद में व्यवधान उत्पन्न होगा। वैसे भी जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन हो गया है। आज से 25 साल 40 साल पहले लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे, डिनर कर लेते थे सूरज डूबने के पहले, और 7 बजे के आसपास 7:30 के आसपास सो जाते थे। तो स्वाभाविक तौर पर सुबह 4 बजे तक सारे लोग जाग जाते थे। सूरज की पहली किरण जब आंगन में आती थी वो सबको नींद से उठा देती थी। पर अब जीवन शैली बदली है। महानगरों में लोग रात के 1-1 बजे 2-2 बजे जाकर के सोते हैं। तमाम कामकाजी लोग हैं, हमारे मीडिया के मित्र भी रात के 12-12 बजे तक बुलेटिन से लौट करके घर जाते हैं, अजान कर रहा है, फिर सोते हैं। कौन है रात के 2 बजे अजान पड़ रहा है? वर्धन जी आप बता दीजिए। सुबह के 5:30 बजे अजान शुरू होती है और 5 बार होती है जहां तक मेरी जानकारी है। तो रात के 2 बजे कोई अजान नहीं पड़ रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपत्ति माइक को लेकर है या अजान को लेकर है, क्योंकि वो तो उनकी जो है रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है। आपको माइक पर आपत्ति है तो आप उठाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और न मैंने ये कहा कि रात में 2 बजे अजान होती है, मैंने उसी सुबह आप ये कह रहे हैं ना कि जीवन शैली बदल चुकी है, रात के 2 बजे लोग सोते हैं। हाँ, तो सोने के बाद उनको क्या 7 घंटे की नींद नहीं चाहिए? मेडिकल साइंस कहता है कि अगर हार्ट अटैक से बचना है तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को या हाइपरटेंशन के मरीजों को, बहुत भागदौड़ करने वाले नागरिकों को 6.5 से 7 घंटे साउंड स्लीप लेना चाहिए, गहरी नींद लेना चाहिए। तो गहरी नींद कैसे ले पाएंगे लोग? तो इस पर अगर कोई आपत्ति है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आलोचना का विषय होना चाहिए। मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को, बुद्धिजीवी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। तो सर फिर इस हिसाब से तो सभी धार्मिक क्षेत्रों से हटा देना चाहिए साउंड सिस्टम।